हेलो हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से सब कोई लाइव आ जाएंगे, उसके बाद हम सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो नया दिन, नया सवेरा, और नए सवेरे में हम दिसंबर मंथ के पार्ट 1 वाले पार्ट में हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? लगातार जुलाई से लेकर दिसंबर तक हम करंट अफेयर्स के सेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। जुलाई को हमने देखा, अगस्त देखा, सितंबर देखा, अक्टूबर देखा, नवंबर देखा, और इन सभी मंथ्स के करंट अफेयर्स को हमने चार चार पार्ट्स में देखा। अब दिसंबर मंथ में हम पहुंच चुके हैं, ये हमारा आखिरी पड़ाव होने वाला है। इसमें भी हम 4 लेक्चर्स देखेंगे, और 4 लेक्चर्स के बाद हम पूरे ईयर के मैराथन्स लेके आएंगे, ठीक है? जनवरी से दिसंबर के भी 3-4 मैराथन्स आएंगे, जिसमें लगभग हम लोग 1000-1500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपको करंट अफेयर्स फिर छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके बाद आपको पूरे साल की करंट अफेयर्स छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रमोद कुमार मक्केर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, आज जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ये आपके दिसंबर मंथ के क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हमने नवंबर तक चीजों को देख लिया था। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है? इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में भी आपको कौन देखने को मिलेंगे? याद रखना, अनीश दयाल जी। अनीश दयाल जी को अपॉइंट किया गया है। अनीश दयाल, अनीश दयाल, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। जय हिंद भैया, जय हिंद। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो। आपसे पूछा आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी कि ये वो पुलिस है भैया जो कि आपको कहां देखने को मिलेगी? तिब्बत वाले रीजन में। तिब्बत से जो बाउंड्रीज हम शेयर करते हैं, वहां पे आपको आईटीबी देखने को मिलेगी। यहाँ इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में आपको राहुल रसगोत्रा, लिख लेना, राहुल रसगोत्रा जी, राहुल रसगोत्रा जी को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्लियर है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, किस तरह की तैयारी की, ठीक है? अगला प्रश्न, अगला आपसे पूछा सीआईसीएफ, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के नए चीफ के रूप में, ठीक है? सीआईएसएफ के नए चीफ के रूप में, याद रखना बच्चा, आपको एक महिला देखने को मिलेगी जिनका नाम है नीना सिंह, ठीक है? इनका नाम क्या हो जाएगा? नीना सिंह इनका नाम हो जाएगा। खास बात क्या है? खास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआईएसएफ के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआईएसएफ के अंदर किसी महिला को हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, पहली महिला, पहली महिला चीफ ऑफ सीआईएसएफ, चीफ ऑफ सीआईएसएफ, ये पहली महिला है जिनको सीआईएसएफ के अंदर चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। क्लियर बात? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चीजें क्लियर हो रही है। आगे पूछा है, हाल ही में भारतीय नौसेना, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए स्टिल्थ गाइडर मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? स्टिल्थ गाइडर मिसाइल डिस्ट्रॉयर को हाल ही में इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है,
देखो हम क्या करते हैं, अपने लिए चीजों को डेवलप करते हैं, चाहे वो भैया हमारी मिसाइल्स हो, चाहे भैया हमारी नेवल शिप्स हो। तो हाल ही में बच्चा याद रखना, हाल ही में आईएनएस इम्फाल, आईएनएस इम्फाल को यहां पे कमीशन किया गया है। हाल ही में आईएनएस इम्फाल को कमीशन किया गया है, कमीशन किया गया है यानी कि भैया हमारी इंडियन नेवी को यहां पे सौंप दिया गया है, इंडियन नेवी को बच्चा यहां पे सौंप दिया गया। जब इसको कमीशन किया जा रहा था बच्चा, तो इसको लीड किसने किया है, तो इसको लीड किया है राजनाथ सिंह ने, इसको लीड किया है बच्चा राजनाथ सिंह। और भारत के अंदर राजनाथ सिंह भैया कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो याद रखना डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन से मंत्रालय संभाल रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है ये राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं। याद रखना ये जो आईएनएस इम्फाल है ये किस प्रोजेक्ट से बिलोंग करता है, देखो एक प्रोजेक्ट होता है बेसिकली, है ना। जब भी आप कोई नेवल शिप को बनाते हो तो एक प्रोजेक्ट होता है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे नेवल शिप्स होते हैं। तो याद रखना बच्चा आईएनएस इम्फाल जो है ये प्रोजेक्ट 13B का है, आईएनएस इम्फाल जो है ये प्रोजेक्ट 13B का है। क्लियर बात, प्रोजेक्ट 13B का क्या हो जाएगा, आईएनएस इम्फाल हो जाएगा, जिसको हाल ही में इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है, और इंडियन नेवी मजबूत हो गई है अभी इसके बाद। आगे पूछा है वीर बाल दिवस। भैया हर साल वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है बच्चा, याद रखना वीर बाल दिवस 15 दिसंबर को, 15 दिसंबर को वीर बाल दिवस। अगर मैं पूछूं कि इसके लिए जो घोषणा है, इसके लिए जो घोषणा है ये कब होती है बच्चा, इसके लिए जो घोषणा है ये साल 2022 में किया जाता है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साल 2022 में यह घोषणा किया जाता है कि हर साल 15 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। और वीर बाल दिवस को क्यों मनाएंगे बच्चा, सॉरी 26 दिसंबर, 15 दिसंबर कह रहा हूं मैं, 26 दिसंबर, ठीक है। क्यों मनाएंगे, किसको याद करते हुए मनाएंगे, तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह के, गुरु गोविंद सिंह के बच्चा बच्चों को याद करते हुए, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को याद करते हुए, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को याद करते हुए बच्चों, है ना, जिन्होंने अपनी शहीदी दी थी, इसलिए हम वीर बाल दिवस मनाएंगे। बहुत सही, 15 दिसंबर नहीं होगा, अमेजिंग एआई फैक्ट्स है, मैंने गलत लिखा तुम भी गलत लिख दिए, 26 दिसंबर। क्लियर बात, 26 दिसंबर। अगला प्रश्न, अगला पूछा है when is national consumer day is observed, सबसे पहला नेशनल कंज्यूमर डे, सबसे पहली बार भैया कंज्यूमर डे याद रखना बच्चों 24 दिसंबर को मनाया गया। नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 दिसंबर। क्लियर बात, 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं पूछूं इसका पहला संस्करण कब मनाया जाता है, इसका पहला संस्करण याद रखना, इसका पहला संस्करण 1986, इसका पहला संस्करण 1986 को मनाया जाता है। कब, 1986 को पहली बार नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। अगला, अगला पूछा है हु विल बी द चीफ गेस्ट फॉर द 75th रिपब्लिक डे, 75वीं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में भैया भारत के जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं, कौन होने वाले हैं, लिख लेना, फ्रांस के प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका क्या नाम होने वाला है, इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम होने वाला है, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन इनका नाम होने वाला है। आंसर देते रहो बच्चा, ठीक है। ये ऑलरेडी हुआ करंट अफेयर्स है, ये ऑलरेडी करंट अफेयर्स आपने पढ़ रखा होगा कभी ना कभी। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट है ना, इनको न्योता दिया गया था, पहले यूएसए को न्योता दिया गया था, हालांकि यूएसए जो है उसने न्योता एक्सेप्ट नहीं किया। तो भैया फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इनको बुलाया जा रहा है 75वीं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है, एज अ चीफ गेस्ट। आपसे पूछा है विच प्राइम मिनिस्टर इज एसोसिएटेड विद किसान दिवस, किसान दिवस का संबंध बच्चा याद रखना किस प्रधानमंत्री से है, तो भैया चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और हम किसान दिवस कब मनाते हैं बच्चा, तो नेशनल फार्मर्स डे हम 22 दिसंबर को मनाते हैं, 22 दिसंबर। किसान दिवस का संबंध चौधरी चरण सिंह से है, ठीक है,
और उनकी बर्थ एनिवर्सरी, उनकी बच्चा बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे हम नेशनल फार्मर्स डे या मैं कहूं किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में भी हम हर साल किसान दिवस को मनाते हैं। अगला प्रश्न, मैथमेटिक्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे। आपको एक व्यक्ति याद होंगे जिनका नाम है भैया क्या? एस रामानुजन, है ना? एस रामानुजन, ये भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना? इनके नाम से आपको एक अवार्ड देखने को मिलेगा जिसका नाम है शस्त्र रामानुजन, शस्त्र रामानुजन अवार्ड। इस साल का शस्त्र रामानुजन अवार्ड जो है ये किसको दिया गया? तो इस साल का शस्त्र रामानुजन अवार्ड जो है बच्चा याद रखना रुइजिंग जांग को दिया गया। किसको दिया गया? रुइजिंग जांग को इस साल का शस्त्र रामानुजन अवार्ड जो है वो दिया गया, ठीक है। और नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है ये किस तारीख को हम मनाते हैं? तो याद रखना नेशनल मैथमेटिक्स जो है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों 22 दिसंबर को? क्योंकि बच्चा 22 दिसंबर को इनकी क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है। इनकी क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो 22 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होता है किसका भैया? तो एस रामानुजन का, और इसलिए नेशनल मैथमेटिक्स डे को इस तारीख को मनाया जाता है। इनके नाम पे आपको एक अवार्ड देखने को मिलेगा जिसका नाम है शस्त्र रामानुजन अवार्ड। ये अवार्ड ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। इस साल का शस्त्र रामानुजन अवार्ड किसको दिया गया? रुइजिंग जांग को, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बहुत बड़े गणितज्ञ। हु वर द रेसिपिएंट्स ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? भैया इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? तो याद रखना दो लोग हैं जो दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। वो कौन कौन है भैया? तो याद रखना सात्विक एंड चिराग, सात्विक एंड चिराग भैया, ठीक है। सात्विक एंड चिराग जो है प्यारे बच्चों, इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये 2023 वाला है। 2022 वाला शरद कमल अचंता लिख लेना, शरद कमल अचंता। ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है, टीटी प्लेयर, ठीक है। 2023 वाला हॉकी पीटोगे तुम। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है प्यारे बच्चों वो इस साल का सात्विक और चिराग को दिया गया। ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर है। 2022 वाला शरद कमल अचंता, ठीक है। हाँ, मेजर ध्यानचंद उनका संबंध हॉकी से है, बिल्कुल ऑब्वियसली। अगला पूछ रहा है किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया? ऐसा वो कौन सा यूनिवर्सिटीज है जिसने पूरे साल बेहतरीन प्रदर्शन किया गया जिसकी वजह से उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया? तो याद रखना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, लिख लो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। और ये अवार्ड इनको बच्चा 25वीं बार मिल रहा है, 25th टाइम मिल रहा है मेरे बच्चों, 25th टाइम ये अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाए। व्हेन डू वी सेलिब्रेट गोवा लिबरेशन डे? गोवा लिबरेशन डे भी है। गोवा लिबरेट कब हुआ? 1961 में, है ना। किससे लिबरेट हुआ? पोर्चुगीज से, पोर्चुगीज से। तो बताओ जरा गोवा लिबरेशन डे हम किस तारीख को मनाते हैं? तो याद रखना 19 दिसंबर 1961 को भैया गोवा जो है वो लिबरेट होता है, ठीक है। तो गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर, क्लियर है। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर। आगे पूछा है इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? तो देखो 2014 से लगातार
थर्ड टाइम अब्दुल फतेह अल सीसी, लिख लो, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी वो व्यक्ति है जिनको तीसरी बार, है ना, इजिप्ट के लोगों ने प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है। आगे पूछा है हु रिसेंटली वॉन मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023। मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन होने वाला है, जल्दी बताओ। विजेता कौन होने वाला है, तो याद रखना विजेता होने वाला है जर्मनी। जर्मनी इसका विजेता होने वाला है, और याद रखना ये इसका 7वां टाइटल है, यानी कि 7वीं बार जो है वो जर्मनी जीत रहा है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023, मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का विजेता याद रखना कौन होने वाला है, जर्मनी। और ये जर्मनी का 7वां टाइटल है गुरुजी। ठीक है, ये जर्मनी का कौन से नंबर वाला टाइटल है, 7वें नंबर वाला टाइटल। अगला प्रश्न, अगला पूछा है विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। यानी कि 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे होने वाला है, तो मैं कहूंगा सर यूथ गेम्स जो है, मैं कहूंगा गुरुजी यूथ गेम्स जो है बच्चा, यूथ गेम्स होने वाला है कहां पे, तमिलनाडु के अंदर। यूथ गेम्स होगा तमिलनाडु के अंदर। मैं कहूं भैया विंटर गेम्स, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में होता है हर साल, JNK में होता है, JNK के गुलमर्ग में होगा, गुलमर्ग में होगा। और अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये गुवाहाटी के अंदर होगा। कहां पे होगा, गुवाहाटी के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु, विंटर गेम्स JNK हमेशा, ठीक है, और गुवाहाटी के अंदर आपको यूनिवर्सिटी गेम्स देखने को मिलेगा जो 2024 में होने वाला है। क्लियर है, बहुत सही, जर्मनी 2024 में होने वाला है। आपसे पूछा है हाल ही में नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव। देखो आप सभी को पता है, क्या सर क्या पता है, आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया जो है वो साल 2023 को, क्योंकि ये करंट अफेयर्स दिसंबर का चल रहा है, पूरी दुनिया साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट डे के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भैया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत के आह्वान के लिए, भारत ने बोला कि भैया मोटे अनाज को हमें वैल्यू देना चाहिए, मोटा अनाज पोषण से भरा हुआ है और इसलिए मोटे अनाज के लिए प्यारे बच्चों हम उसको वैल्यू करना चाहिए। तो साल 2023 को प्यारे बच्चों यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसे हम लघु संसद के नाम से भी जानते हैं, इसने बोला कि साल 2023 को हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करते हैं। तो पूरी दुनिया जो है इसे इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। अब क्या हो रहा है, आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, कहां पे, न्यू दिल्ली के अंदर। और याद रखने वाली बात यह है कि ये जो मिलेट फेस्टिवल हुआ, इस मिलेट फेस्टिवल को बच्चा याद रखना अर्जुन मुंडा जी, ठीक है, अर्जुन मुंडा जी जो है वो लीड कर रहे हैं। ठीक है, इस मिलेट फेस्टिवल को अर्जुन मुंडा जी जो है वो लीड कर रहे हैं। तो साल 2023 हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था, क्योंकि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 और हमारे कहने से इंटरनेशनल मिलिट्री ईयर जो है ये मनाया जा रहा है साल 2023 के अंदर। ठीक है, तो पूरी दुनिया साल 2023 के अंदर। अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने भारत से भी पहले, भारत का वो कौन सा स्टेट जिसने भारत से भी पहले मिलेट ईयर को मनाया, तो पहला स्टेट जिसने 2017 में ही मिलेट ईयर मना लिया वो था उड़ीसा। भारत ने मिलेट ईयर कब मनाया, भारत ने मनाया भैया 2018 को, और पूरे वर्ल्ड ने कब मनाया, पूरे वर्ल्ड ने 2023 को मनाया। ठीक है, 2023 को। अगला पूछा है वेयर इज द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हेल्ड इन दिसंबर 2023, GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आपको पता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जब मशीनें इंसानों की तरह काम करना शुरू कर दे, इंसानों की तरह सोचना शुरू कर दे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज्यादा जो है वो चर्चाओं में है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि भैया बहुत सारे चैट बॉट्स लॉन्च किए जा रहे हैं जिसके जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट पे है, जैसे चैट जीपीटी है, चैट बार्ड है ना, लेक्सी है, गीगा चैट है, ट्रस्ट जीपीटी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। आपसे पूछा है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक बैठक हुई है दिसंबर के अंदर, इसका आयोजन कहां पे हुआ है? तो याद रखना भारत मंडपम के अंदर, भारत मंडपम। और ये भारत मंडपम आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पहला सेफ्टी समिट कहां हुआ, यानी कि एआई के ऊपर पहला सेफ्टी समिट का आयोजन कहां हुआ? तो ये आप लिख लो वेल्स के अंदर। वेल्स कहां हो जाएगा? यूके, ठीक है। अगर पूछे एआई के ऊपर पहला सेफ्टी समिट, आप लिखोगे यूके के अंदर। एआई के ऊपर ग्लोबल पार्टनरशिप वाला समिट कहां पे? तो बच्चा याद रखना भारत मंडपम न्यू दिल्ली। कहां पे? भारत मंडपम न्यू दिल्ली, बहुत सही, न्यू दिल्ली। आगे पूछा है हाल में भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक कहां आयोजित की गई है? तो याद रखना इसका आयोजन हुआ है बच्चा रेड फोर्ट के अंदर। इसका आयोजन कहां पे हुआ है? रेड फोर्ट के अंदर। और भैया इसको इनॉग्रेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बाइनल, इसका आयोजन हाल ही में रेड फोर्ट में हुआ है। कहां पे? रेड फोर्ट के अंदर, बहुत सही, यूके। अगला कह रहा है 27वें नंबर वाला वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, 27वें नंबर वाला वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भैया ये कब से कब तक चला था? 11 से 14 दिसंबर के बीच में। और इसका आयोजन न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। इसका आयोजन कहां हुआ था बच्चा? न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर। आगे पूछा है हाल ही में पोलैंड में 9 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? 9 वर्षों के बाद दोबारा से भैया पोलैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन बन गए हैं? तो याद रखना डोनाल्ड टस्क बन गए हैं। कौन बन गए हैं? डोनाल्ड टस्क। ये पहले भी प्रधानमंत्री थे 9 वर्ष पहले, ठीक है, और दोबारा से इनको अपॉइंट किया गया है एज अ नए पीएम ऑफ पोलैंड। बोल रहा है वेयर वाज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेल्ड रिसेंटली? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हाल ही में उत्तराखंड के अंदर हुआ था, याद होगा आपको। उत्तराखंड के देहरादून शहर में, उत्तराखंड के देहरादून शहर में। याद रखना देहरादून जो है ये इसकी राजधानी भी है, राजधानी भी है। कौन सी राजधानी है? विंटर राजधानी, विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल क्या है? गैरसेन, ठीक है। तो उत्तराखंड के देहरादून शहर में आपको फॉरेस्ट एफआरआई देखने को मिलेगा, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, और यहीं पे इसका आयोजन हुआ है। आगे पूछा है गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को आप सभी को पता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, मन मन में बोलो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का ऐसा अंग जो कि किसके लिए काम करेगा? जो कि एजुकेशन को बढ़ाने का काम, साइंस की फील्ड को, साइंस को बढ़ाने का काम, और साथ ही साथ कल्चर को बढ़ाने का काम करेगा। अब इसके द्वारा भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है जिसमें भारत के 14 चीजें यहां पे आप शामिल थे। अब भैया एक और चीज इसको इसमें शामिल कर दिया गया है, क्या हो जाएगा? गुजरात का गरबा, ठीक है। गुजरात के गरबा जो है ये 15वां चीज हो गया है जो कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है। 14वां कौन सा था? दुर्गा पूजा था। 15वां कौन सा है? गरबा। क्लियर बात? 14वां दुर्गा पूजा, 15वां गरबा, ठीक है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल। आगे बोला है दिसंबर 2023 में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पूर्व नमूनित चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? देखो क्या हुआ है भैया, तूफान आया हुआ है, ठीक है, तूफान आया हुआ है। कहां पे बच्चा? तो बे ऑफ बंगाल में। ये किसका कहना है बच्चा? ये कहना है किसका? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ,
ठीक है, ये क्या करती है, ये मौसम से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको फोरकास्ट करने का काम करती है कि भैया कल कहाँ बारिश होगी, कल कहाँ तूफान आने वाला है। तो इसके द्वारा कहा गया कि भैया भारत के अंदर एक तूफान आया है, उस तूफान का नाम फटाफट से मुझे बताओ। मैं ये बता देता हूं कि इस तूफान का जो नाम रखा गया है वो किसके द्वारा रखा गया है, म्यांमार के द्वारा। इस तूफान का नाम जो रखा गया है वो किसके द्वारा रखा गया है, म्यांमार। तूफान का नाम बताओ, जो तूफान जो है वो कहां पे आया है, बे ऑफ बंगाल में आया, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में वो कौन सा तूफान आया है जिसका नाम म्यांमार ने रखा है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि तूफान मोचा का नाम किसने रखा, ठीक है, मोचा का नाम किसने रखा। और तूफान को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पे टाइफून, कहीं पे साइक्लोन, कहीं पे चक्रवात, ठीक है। अगला, हॉर्नबिल फेस्टिवल, the 24th edition of the Hornbill Festival began at which Naga Heritage Village? हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण किस नागा हेरिटेज विलेज में शुरू हुआ, किस नागा हेरिटेज विलेज। तो याद रखना, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, कहाँ का, नागालैंड का, ठीक है। और नागालैंड के अंदर भैया आपको किसामा, किसामा नाम का एक विलेज देखने को मिलेगा जो कि एक हेरिटेज विलेज है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी शुरुआत हो रही है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। आगे पूछा है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। एक ऐसा केंद्र जहां पे आप ध्यान कर सकते हो, योगा वगैरह कर सकते हो, इसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में किया गया। कहां पे, वाराणसी के अंदर। अगर मैं पूछूं दुनिया का सबसे बड़ा योगा सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा योगा सेंटर, तो दुनिया का सबसे बड़ा योगा सेंटर भी आपको कहां देखने को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और मेडिटेशन सेंटर कहां पे, वाराणसी के अंदर। मेडिटेशन सेंटर पूछे वाराणसी, योगा सेंटर पूछे जम्मू एंड कश्मीर। आगे पूछा है, विच टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय एलिफेंट ऑन रेलवे ट्रैक्स। तो क्या होता है, बहुत बार ऐसे स्टेट से, ऐसे जगहों से ट्रेन निकलती है जहां पे एलिफेंट्स की तादाद, हाथियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। तो हाथियां कभी कभी भैया इधर से उधर जाने के लिए के टाइम पे वो ट्रैक के सामने आ जाती है, जिससे क्या होता है, कोलिजन हो जाता है ना, ट्रेन और हाथी जो आपस में लड़ जाते हैं, जिससे हाथियों को नुकसान होता है, ट्रेन को नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इंडियन रेलवे ने प्यारे बच्चों एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया, जिसका नाम क्या हो जाएगा, गजराज एआई सॉफ्टवेयर। गजराज एआई सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। किस लिए बनाया गया है, तो ट्रेन और हाथियों के बीच में जो लगातार बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। ट्रेन और हाथियों के बीच में जो लगातार एक्सीडेंट्स बढ़ते हुए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए। अच्छा, गज उत्सव बताना जरा, कहां पे सेलिब्रेट किया गया, गज उत्सव, गज उत्सव कहां पे सेलिब्रेट किया गया। प्रोजेक्ट गज मित्र कहां पे आता है, गज मित्र नाम का एप्लीकेशन कहां पे आता है, फटाफट बताओ। गज मित्र, देखो गज उत्सव का सेलिब्रेशन कहां पे हुआ, लिख लेना। गज उत्सव का सेलिब्रेशन हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क में। यहां पे द्रौपदी मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया, द्रौपदी मुर्मू ने। क्यों बच्चा, क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल पूरे हुए थे, प्रोजेक्ट एलिफेंट को 30 साल पूरे हुए हैं, ठीक है, 30 साल पूरे हुए, इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम के अंदर है, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, वहां पे द्रौपदी मुर्मू जी प्रेजेंट। गज मित्र एप्लीकेशन भैया ये लॉन्च हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर। किस लिए लॉन्च हुआ है, तो मानव और एलिफेंट के बीच में बच्चा, है ना, कभी कभी क्या होता है, एलिफेंट जो है वो ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे इंसानों की बस्ती है, तो उनके बीच में कॉलिजन को रोकने के लिए। अगला प्रश्न फटाफट से देखते हैं, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज जो है किसको दिया जाता है, तो याद रखना लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज हमेशा किसी देश की स्पेस एजेंसी को दिया जाता है। और इस बार इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में हो रही है, इसको लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि साल 2023 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। किस लिए, तो चंद्रयान
थर्ड मिशन, ठीक है। चंद्रयान थर्ड के सक्सेसफुल होने की वजह से इस अवार्ड से इसरो को सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी पीस अवार्ड, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड बच्चों जल्दी बताओ, इंदिरा गांधी पीस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो लिख लेना, डैनियल बार्बिनियन, डैनियल बार्बिनियन, और साथ ही साथ बच्चा याद रखना अली अबू अवाद, अली अबू अवाद, इन दोनों को बच्चा इंदिरा गांधी पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 वाला। इंदिरा गांधी पीस अवार्ड से इन दोनों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछ रहा है ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियन इकोनॉमिक फ्यूचर, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी बताओ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ब्रेकिंग द मोल्ड, याद रखना यहाँ पे आपको रोहित लांबा देखने को मिलेंगे, रोहित लांबा, और साथ ही साथ आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, इनके द्वारा ये किताब जो है लिखी गई है। अगर मैं पूछूं आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे? आप कहोगे शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास, आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर के रूप में आपको शक्तिकांता दास देखने को मिलेंगे। विश्व एड्स दिवस, जल्दी बताओ, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? याद रखना हर साल 1 दिसंबर को। कब से? यानी कि पहला संस्करण हमने कब मनाया? 1988। पहला संस्करण हमने कब मनाया? 1988 लिख लेना। 1988 से लगातार हर साल 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। अगला पूछा है स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं भैया? पहले भारतीय है ना, पहले भारतीय जिसको स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए चुना गया है। तो याद रखना, बहुत सही याद रखना बच्चा, वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बच्चा, अब स्पोर्ट्स से संबंध है तो कोई स्पोर्ट्स प्लेयर होंगे। भारत के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कौन सा है? भारत के अंदर सबसे ज्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट्स कौन सा है? क्रिकेट है बच्चा। तो ये जो व्यक्ति है वो क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो भैया कोई बहुत बड़े व्यक्ति होंगे जिनका योगदान स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होगा। तो क्या वो सचिन तेंदुलकर है? क्या वो विराट कोहली है? नहीं। कौन है भैया? तो भारत के सबसे महान प्लेयर जिनके नाम पे ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं क्रिकेट के, है ना, कौन हो जाएंगे? जय शाह। ठीक है, ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी है बच्चा, बीसीसीआई के सेक्रेटरी, ठीक है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका योगदान क्रिकेट में उतना ही है, ठीक है, जितना योगदान मेरा किसमें है? चंद्रयान थर्ड में। चंद्रयान थर्ड जो हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ भारत का, उतना ही योगदान मेरा उसमें है जितना योगदान इनका है क्रिकेट में। कितना योगदान इनका क्रिकेट में? जल्दी बताना जरा। बोल रहा है किस शहर में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी की? कौन से शहर में हुआ भैया? तो याद रखना बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के अंदर वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे हुआ? बेंगलुरु के अंदर। अगला पूछ रहा है who was named the athlete of the year? Who was named the athlete of the year for the year 2023? 2023 में एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखना लियोनेल मेसी को। किसको मिला है? लियोनेल मेसी को। ये कौन से कंट्री से खेलते हैं? ये अर्जेंटीना से खेलते हैं, ठीक है। इस साल इनको 8वां गोल्डन बॉल मिला है, 8वां गोल्डन बॉल से इनको सम्मानित किया गया है। 2022 में इनकी टीम ने कतर वाली फीफा भी जीती थी, है ना, जिसमें इनको बच्चा गोल्डन बॉल से भी सम्मानित किया गया था, गोल्डन बॉल से भी इसको सम्मानित किया गया। आगे पूछा है बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए आरपीएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए बच्चा आरपीएफ ने
नन्हे फरिश्ते, लिख लेना, नन्हे फरिश्ते नाम का बच्चा एक मुहिम की शुरुआत की है बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए, नन्हे फरिश्ते। ठीक है, आगे आगे पूछा, भारतीय मूल की किस महिला उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, वो कौन सी इंडियन ओरिजिन वुमेन है जिसको सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, मायरा चंद या मीरा चंद। ठीक है, मीरा चंद, मीरा चंद, इनको सिंगापुर के हाईएस्ट अवार्ड जो कि दिया जाता है आर्ट के फील्ड में। एक वुमन भी है, बिल्कुल, उस वुमन का नाम है एटीना बोनमार्टी, लिख लो बच्चा। उस वुमन का नाम है एटीना बोनमार्टी। बोनमार्टी कहां से है बच्चा? स्पेन से है, एटीना बोनमार्टी। आगे पूछा है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन, भैया भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला स्कूल जिसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन, भैया कहां पे खोला गया? तो याद रखना, ये केरला की कैपिटल थिरुवनंतपुरम, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में खोला गया है, तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। भारत का पहला एआई स्कूल भी, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला स्कूल तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। अगला प्रश्न आगे पूछा है, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड तो किसको किसको मिला है? माइकल और सेबास्टियन को, लिख लेना, माइकल जो कि एक पियानिस्ट है और सेबास्टियन। ठीक है, इन दोनों को क्या मिला है भैया? तो इनको ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लाइमेट एक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है बच्चा? भारत का रैंक है 7वां, भारत का रैंक है 7वां। याद रखना, इसमें 1 में कोई नहीं है, 2 में कोई नहीं है, 3 पे कोई नहीं है, चौथे पे भैया कौन है? नॉर्वे, चौथे पे कौन है बच्चा? नॉर्वे चौथे पे। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 7वीं, 7वीं। पहले पे कोई नहीं, दूसरे पे कोई नहीं, तीसरे पे बच्चा नॉर्वे नहीं, लिख देना डेनमार्क, तीसरे पे सॉरी चौथे पे डेनमार्क, पांचवे पे एस्टोनिया, छठे पे फिलीपींस, फिलीपींस, और 7वें पे भैया भारत, 7वें पे भारत। ठीक है, 7वें पे भारत। अगला प्रश्न, अगला पूछ रहा है, रेलवे के सर्वोच्च पुरस्कार विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखना, प्रशस्ति श्रीवास्तव, किसको? प्रशस्ति श्रीवास्तव, प्रशस्ति श्रीवास्तव जो को भैया रेलवे का सबसे हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे पूछा, दिसंबर 2023 में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है BRI। ठीक है, बोल रहा है BRI से कौन सा देश जो है वो बाहर निकल गया? तो BRI से 2019 में इटली जुड़ा था, BRI से इटली जुड़ा था 2019 में, क्योंकि इटली के अंदर बहुत ज्यादा रिसेशन चल रहा था, तो इटली ने सोचा कि भैया इसके इस इनिशिएटिव से जुड़ जाते हैं, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो जाएंगे। 2019 में इटली जो है वो BRI प्रोजेक्ट से जुड़ा था, बट 2019 के बाद इटली ने ये देखा कि भैया इटली और चाइना के बीच में जो पहले व्यापार हो रहा था उस व्यापार में भैया गिरावटें आई है, साथ ही साथ हम चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं बजाय चीजों को बेचने के। यानी कि हम सपोज मान लो एक ये देश है, एक ये देश है, ठीक है, इसने बोला भैया मेरा एक इनिशिएटिव है जिसके तहत मैं क्या करूंगा, आपके यहाँ पे चीजों को डेवलप करूंगा। इसने बोला ठीक है भैया बहुत अच्छी बात है, तू मेरे यहाँ पे आके चीजों को डेवलप करेगा। इसने इस पे सिग्नेचर कर दिया, आपके इस प्रोजेक्ट पे सिग्नेचर कर दिया। अब इसने ये देखा कि पहले तो भैया 5 रुपए का दोनों के बीच में बिजनेस होता था, है ना, अब बिजनेस जो है वो कितने का हो गया, 4 रुपए का हो गया, तो इसको तो घाटा हो रहा है ना। तो इस घाटे को देखते हुए 2019 के बाद अब इटली जो है वो 2023 में चाइना के BRI
इनिशिएटिव से बाहर निकल गया। ठीक है, चाइना के BRI इनिशिएटिव से कौन बाहर निकल गया? तो इटली जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। मिलेंगे कल सुबह 8 बजे दिसंबर के पार्ट 2 वाले सेशन में, और शाम को 5:30 बजे स्टार्टिंग जीके वाले सेशन में। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय